हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज 3 दिसंबर है और आज के आरआरबी ग्रुप डी का पहले शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। तो आइए दोस्तों, इस क्लास के माध्यम से आज के क्लास में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था एनालिसिस करने वाले हैं। और दोस्तों, आप सबको का क्लास अच्छा लगे ना यार, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सिलिनेक्स सैन्य अभ्यास 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ था। तो आप सभी लोगों को याद रखना है, श्रीलंका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों, अभी जो आपकी एग्जाम जो ग्रुप डी का हो रहा है ना यार, अभी 10 से लेकर 15 क्वेश्चन आपके केवल करंट से ही पूछा जा रहा है और आपको इस तरीके से क्वेश्चन याद करके जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट सैन्य अभ्यास में आपको रिविजन कराने वाला हूँ जो 2025 में आयोजित किया गया था। जैसे कि भारत और श्रीलंका के बीच में बात करूँ तो मित्र शक्ति हुआ था। अगर मैं भारत और अमेरिका के बीच की बात करूँ तो युद्ध अभ्यास जो कि आयोजित किया गया था। अगर मैं भारत और इंडोनेशिया के बीच कहूँ तो गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास हुआ था। और इसी के साथ अगर मैं भारत और जापान की बीच की बात करूँ तो धर्म गॉर्जियन। और अगर मैं भारत और बांग्लादेश की बात करूँ तो बोंगो सागर। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट आपके संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो आपके आने वाले शिफ्टों में दोस्त क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा। मैं क्वेश्चन के अलावा जो जो भी अन्य इन्फॉर्मेशन दूंगा ध्यान से सुनिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2025 तक ओडीआई में सर्वाधिक शतक किसने बनाया है। तो मेरे दोस्त विराट कोहली इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और विराट कोहली दोस्त आज फिर एक शतक जो आपके साउथ अफ्रीका के बीच में मैच हुआ था ना 3 दिसंबर को, आज पुनः विराट कोहली ने 53वां जो कि ओडीआई में शतक लगा चुका है। एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, तो याद रखिएगा। और वैसे भी विराट कोहली से हमेशा अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन जानने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है मेरे दोस्त। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी 2025 की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो, तो ये कंटेंट करंट का बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेरे दोस्त आपके एग्जाम में टॉपिक वैसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर दोस्तों मैं कहूँ ना, ये कंटेंट आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको लेना है ना तो मात्र 31 रुपये लगेगा। आपके एग्जाम में बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको कैसे लेना है तो इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इसी के अलावा आपको स्टैटिक जीके से भी लेना, क्योंकि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स इसमें से टॉप टॉप क्वेश्चन रखा हूँ जो डीएनए से संबंधित आपके और भी इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक हैं उनसे क्वेश्चन में डाला हूँ, ठीक है। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपकी डिजीज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपकी विटामिन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपकी फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये कंटेंट नहीं, आपका सिलेक्शन है। अगर दोस्तों अपने कमियों को दूर करना चाहते हो ना, तो ये कंटेंट बहुत ज़बरदस्त है। इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जुड़िएगा। अगर मैं पूछे इसमें किस प्रकार से कंटेंट है तो ये देख सकते हैं, बेहतरीन है, लाजवाब है, बहुत शानदार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में सेल मेम्ब्रेन के बाहर कौन सी परत होती है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कोशिका भित्ति इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। कि पौधों में सेल मेम्ब्रेन के बाहर कौन सी परत होता है, तो कोशिका भित्ति होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि जे थॉमसन के परमाणु मॉडल को क्या कहा जाता है। तो प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है, ठीक है। कि जे थॉमसन के जो परमाणु मॉडल होता है ना, उनको क्या कहा जाता है, तो प्लम पुडिंग जो कि मॉडल कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया। आप जिस भी लैंग्वेज से पढ़ना चाहते हैं आराम से पढ़ो। लेकिन मेरे दोस्त आप सबके लिए जो भी मैं कर पा रहा हूँ ना, आप सबके लिए बेहतर कर रहा हूँ। बशर्ते आप सबको अगर हमारा पढ़ाने का तौर तरीका पसंद आता होगा ना यार, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज किस विधि से किया था। तो अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग के कारण से किया गया था। और ये भी क्वेश्चन आज के 3 दिसंबर के पहले शिफ्ट में पूछा गया था, है ना। कि रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज किस विधि से की थी। तो यहाँ पे अल्फा कण प्रकीर्णन जो कि प्रयोग आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि वायु की घनत्व और अपवर्तनांक में जो परिवर्तन के कारण होता है ना, एक प्रकार से इनका राइट आंसर माना जाएगा। अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन वाकई में याद है तो आप तो बहुत अच्छे हो। नहीं याद है तो आप सबको ई बुक लेना बहुत ज़रूरी है। ई बुक से पढ़ो। अगर आपके पास 5-6 दिन टाइम है तो दोस्त बहुत मैंडेटरी है। बहुत साथीगण जिन्होंने लिया भी, अच्छा रिस्पॉन्स भी दे रहा है, तो आपके लिए भी बहुत शानदार है। बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है, आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। कि वायुमंडलीय अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है, तो वायु की घनत्व और अपवर्तनांक में परिवर्तन के कारण होता है।
अगला क्वेश्चन है कि कार्बन किस प्रकार का बंध बनाता है। दोस्त हर किसी को पता होगा कि सहसंयोजक बंध आपके कार्बन के किस प्रकार का बंध बनाता है। यहाँ पे आप सीधा का सीधा आंसर लगा सकते हो, ठीक है। कार्बन किस प्रकार का बंध बनाता है, सहसंयोजक बंध आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि T20 में एक पारी में सबसे अधिक रन किस महिला खिलाड़ी के नाम है। तो यहाँ पे याद रखिएगा लूसिया टेलर, क्योंकि आपके एग्जाम में हमेशा महिलाएं से संबंधित उनके T20 फॉर्मेट हो या ODI फॉर्मेट हो। अभी जैसे कि आप देख सकते हो ना जो आपकी ODI का जो अभी हमारे भारत टीम ने जीता ना, जो आपके उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, WPL से क्वेश्चन पूछा गया था। इसी तरह से IPL जो 2025 में जो बेंगलुरु टीम जीता था ना, और उन्हीं के बाहर आपके चिन्ना स्वामी जो स्टेडियम उनके बाहर जो सेलिब्रेशन किया था उसमें जितने लोग भगदड़ में मरा था, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो ये जितने भी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ ना, यही ग्रुप डी में ही क्वेश्चन पूछा गया है। और इसी तरीके से मैं जो जो बोल रहा हूँ ना, आप अपने कॉपी निकाल ले, अपने हाथों से ये टॉपिक लिख लो मेरे दोस्त, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और रोजाना ये क्लास मैं आपको दे रहा हूँ, जब भी क्लास आए आराम से देखना, आपके एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन क्लास है। अगला क्वेश्चन है कि 2025 वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ 69 गेंदों में सबसे तेज शतक किसने बनाया था। तो यहाँ पे एशले गार्डन आ जाएगा, ठीक है। आपने सोचा था, नहीं भी सोचा, एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके लिए क्वेश्चन सेट कर रहा है, क्वेश्चन दे रहा है। बशर्ते अगर आप जानते हो तो आंसर सही करो, नहीं जानते तो छोड़ के आ जाओ। यही सिंपल बात है ना। जीके जीएस में कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता, अगर आपके पास आता है तो आराम से आंसर लगाओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है और कौन आयोजित कराता है। तो यहाँ पे T20 क्रिकेट आ जाएगा और BCCI के ही द्वारा आयोजित किया जाता है। अभी तक मैं आपको दोस्तों स्पोर्ट्स के करंट अफेयर से 4 से 5 क्वेश्चन करा ही चुका हूँ। और अगर आप ध्यान से इस क्लास को देखते होंगे ना, तो क्वेश्चन का वेरिएशन देखो, क्या लेवल रहा, किस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, स्पोर्ट्स करंट अफेयर का जो मैंने एक बुक बनाया खतरनाक है मेरे दोस्त। मैं कहता हूँ ना यार, तो अपने मेहनत पे ही बोलता हूँ यार, क्योंकि क्वेश्चन डाला हूँ यार, मेहनत किया हूँ, तब जाके आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। ये अगर कंटेंट आप सब ले रहे हो तो आपके लिए बहुत शानदार है, नहीं भी ले रहा है तो भाई कोई बात नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में किस खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि मिला था। तो जेम्स एंडरसन था, ठीक है। जनवरी 2025 में किस खिलाड़ी को नाइटहुड उपाधि मिला था। तो जेम्स एंडरसन आ जाएगा, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2024-25 बुकर प्राइज किसे और किस उपन्यास के लिए मिला था। तो यहाँ पे डेविड ज्वेल आ जाएगा, ठीक है, डेविड ज्वेल आ जाएगा, क्योंकि पुरस्कार एवं सम्मान से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा 2024-25 बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पे डेविड ज्वेल आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त जो कि प्रवीण कुमार किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पे याद रखिएगा पैरा एथलेटिक्स जो कि ऊंची कूद है ना, यहाँ पे याद रखिएगा प्रवीण कुमार किस खेल से संबंधित है। तो पैरा एथलेटिक्स जो आपके ऊंची कूद से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हमेशा स्पोर्ट से ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे पुनः क्वेश्चन देखने को मिला कि 2025 में ऊंची कूद में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए किस भारतीय पैरा एथलीट को खेल रत्न से पुरस्कार सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पे प्रवीण कुमार इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम क्या है। तो स्वस्थ शुरुआत आशा पूर्ण भविष्य, क्योंकि आपके एग्जाम में अभी जस्ट 1-2 दिन पहले दोस्तों पूछा गया था कि जो विश्व महासागर है ना, उनका थीम क्या है। उसी के साथ आपके चिकित्सा दिवस उनका थीम क्या है। अगला शिफ्ट ने पूछ लिया कि विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम क्या है। मतलब आप क्वेश्चन का देख रहे हो ना लेवल किस तरह से पूछा जा रहा है। और मैं चाहता हूँ हर एक छात्र से जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आने वाले शिफ्टों में जिनका भी एग्जाम है, बस देख के जाओ क्या लेवल आ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि पुलवामा आतंकी हमला कब हुआ था और इसके बाद कौन सा ऑपरेशन हुआ था। तो ये 14 फरवरी 2019 को हुआ था। इसके बाद ऑपरेशन बंदर जो कि बालाकाट स्ट्राइक शुरू किया गया था। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। मैं एक बार और आप सबसे कह रहा हूँ, बार बार याद दिला रहा हूँ, अभी भी टाइम है। अगर अपने आप को कमियों सुधारना चाहते हैं तो आप सभी लोगों का स्वागत है, नहीं सुधारना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। मेहनत किया हूँ, मात्र 31 रुपये ले रहा हूँ। कैसे लेना है तो इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से ज़रूर जुड़िएगा। अगर मैं कहूँ दोस्तों, इसी के साथ स्ट्रेटेजी के जैसे आपके पॉलिटी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, आपकी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, 3 से मैंने आपको करीब 400 350 क्वेश्चन डाला हूँ। और जितने तरीके से हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैं वैसे ही क्वेश्चन रखा हूँ। अगर आपको मेरे पे विश्वास